एक दफा है काजगिरे कहा एक गांव में दो शिकारी रहते थे। वह परिंदों और जानवरों का शिकार किया करते थे। दोनों नहायत जालिम और सख्त दिल थे। उनमें से एक का नाम चिंटू था और दूसरे का मिंटो। चिंटू तीर कमान चलाने में माहिर था, जबकि मिंटो बंदूक से शिकार करने में माहिर था। अरे ओ मिंटू, आज शिकार करने का बहुत मन कर रहा है। अगर ऐसे बैठे रहेंगे बातें करते रहेंगे तो पेट कैसे भरेगा हमारा? क्या ख्याल है तेरा, चलें? हाँ भाई, तुम ठीक बोलते हो बिल्कुल। दोस्त चला चलें। अगर आज कोई अच्छा शिकार मिल जाए तो दोनों पेट भर के खाएंगे और मजे उड़ाएंगे। हाँ, क्या ख्याल है? फिर वो दोनों शिकार की तलाश में जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वहां उन्हें एक बाज और इसका बच्चा नजर आते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं। अरे अरे मिंटू, वो देखो आसमान में एक बाज और उसका बच्चा उड़ रहा है। जल्दी से गोली चलाओ और इन दोनों में से एक को नीचे गिरा दो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो वो आगे निकल जाएंगे। पहले ही बहुत मुश्किल से शिकार मिला है, इसको हम हाथ से जाने नहीं देंगे। अरे क्यों इतना शोर मचा रहे हो पागल? मेरा नाम है मिंटू, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखो अभी मैं एक ही गोली से इन दोनों को कैसे नीचे गिराता हूँ, देखना। फिर इतना कहकर वो बंदूक को लोड करता है और गोली चलाता है, मगर गोली इन दोनों में से किसी को भी नहीं लगती और वो दोनों वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ओ बेवकूफ इंसान, ये क्या किया तुमने? तुमने तो कहा था ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारा तो निशाना ही गलत हो गया। अब वो निकल गए हैं तो हम क्या करेंगे? ये तो पहले ही बड़ी मुश्किल से आज आए थे। अरे उस्ताद जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो निशाना सही लगाया था। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। हम अगर यहाँ पर दाना बिखेर दें तो वो जरूर आएंगे। अगर वो ना आए तो कोई और शिकार हाथ लग जाएगा। हाँ हाँ, अब यही एक काम बच गया है। हम यहाँ पर दाना बिखेर कर खुद छुप जाते हैं दरख्त के पीछे। कोई ना कोई परिंदा जरूर आएगा। अरे मिंटू, देखा तुमने? ये कितना खतरनाक जंगल है जो अभी अभी शेर गुजरा है। अगर वो वापस आकर हम पर हमला कर गया तो क्या बनेगा हमारा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ शिकार छोड़कर भाग चलते हैं। शिकार फिर कभी कर लेंगे, अभी लाजमी है क्या? हा 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 हा। अरे डरो मत भाई, हमारे पास हथियार हैं। तीर कमान और बंदूक कब काम आएगी हमारे? अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की हम उससे पहले ही उस पर हमला करके उसको मार देंगे। अरे बेटे, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। देखा ना था तुमने कि उस शिकारी ने हम पर कैसे हमला किया? हम कितनी मुश्किल से बचे। जी बाबा जान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए तलाश करना होगा। अरे बेटे, तुम यहीं बैठो, मैं कोई ना कोई दाना तलाश करके ले आता हूँ या शिकार, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, समझ गए?
नहीं नहीं पापा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मुझे डर लगता है उन शिकारियों से, मुझे भी साथ ले जाओ। फिर वो दोनों दाना पानी की तलाश में निकलते हैं और उनकी नज़र इन्हीं दानों पर पड़ती है जो शिकारियों ने बिखेरे होते हैं। भाई मुझे लगता है आज शिकार हाथ नहीं आएगा और शाम भी होने को है। मैं तो कहता हूँ आज चलते हैं, शिकार फिर कभी कर लेंगे। भाई मेरा दिल कहता है कि कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। कुछ देर और इंतजार करते हैं, अगर कुछ हाथ ना लगा तो फिर चले जाएंगे, क्योंकि ये जंगल भी खतरनाक है। अभी वो बैठे ही होते हैं कि एक बाज और इसका बच्चा दाना चगने के लिए वहां जमीन पर आ जाते हैं। तुम देख रहे हो ना चिंटू, ये कितनी मुश्किल से शिकार आता है। इस बार ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। इन दोनों में से किसी एक को तीर मारो और नीचे गिरा दो। इन दोनों को लालच मत करना, नहीं तो ये दोनों ही निकल जाएंगे हाथ से। बाज फौरन वहां से उड़ जाता है। शिकारी फौरन बच्चे को उठाकर पंजरे में बंद कर देते हैं और उसे लेकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ओहो, ये क्या हो गया? मुझे ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए। कुछ अर्सा पहले उसकी माँ छोड़ के चले गई और अब वो भी। मुझे उन जालिम शिकारियों से अपने बच्चे को हर सूरत में छुड़ाना ही होगा। फिर बाज वहीं से उड़ जाता है, ये सोचकर कि वो अपने बच्चे को आजाद करवाएगा। फिर बाज शिकारियों से बात करने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। शिकारी भैया, मैं आपसे अपने बच्चे की आज़ादी के लिए भीख मांगने आया हूँ। मेहरबानी करके मेरे बच्चे को आज़ाद कर दो। मेरा इस बच्चे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज़ मेहरबानी करो और मेरे बच्चे को आज़ाद कर दो। ओ चल चल, भाग जा यहाँ से। तू बड़ा आया अपने बच्चे को आज़ाद करवाने वाला। पता भी है कितनी मेहनत से पकड़ा है हमने। हम इसको कैसे आज़ाद कर सकते हैं? अगर तू यहाँ से उड़ कर नहीं गया तो हम तुझे भी कैद कर लेंगे। तू जानता नहीं है हमें। चल भाग जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो यार। मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। अगर तुम बात हमारी बात मान लेते हो तो हो सकता है हम तुम्हारे बच्चे को आज़ाद कर दें। क्या तुम मानने के लिए तैयार हो हमारी बात? बताऊं मैं तुम्हें क्या बात है? हाँ शिकारी भैया, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बताएं। आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। मुझे अपने बच्चे की आज़ादी के लिए जो करना पड़ा मैं लाजमी करूँगा। चिंटू, तुम कहना क्या चाहते हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो। पहेलियां बुझवा कर टाइम ज़ाया कर रहे हो तुम। सीधी सीधी बात करो, क्या बात है? देखो बाल, असल में बात ये है कि हमने तुम्हारा बच्चा बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। अगर तुम अपने बच्चे को आज़ाद करवाना चाहते हो तो शेर का एक बच्चा और चिड़िया के 3 बच्चे लाकर हमारे हवाले कर दो, तो हम तुम्हारा बच्चा रिहा कर देंगे। अगर तुम नहीं ला के दोगे तो हम तुम्हारा बच्चा रिहा नहीं करेंगे। ये काम बहुत मुश्किल है, मगर मैं अपने बच्चे के लिए कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ। आप मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखना और उसे कोई नुकसान ना पहुँचाना। मैं अपने बच्चे को आज़ाद करवाने के लिए जल्द ही वापस लौटूंगा। अब चलता हूँ। ये कहकर बाज वहां से उड़ जाता है।
अरे भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये तुम कर क्या रहे हो और कह क्या रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ मुझे भी तो बताओ। ये सब क्या है? ओ कुत्ता सेट के दिमाग वाले, तुझे समझ नहीं आ रही अभी भी कि मैं कर क्या रहा हूँ और कह क्या रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ, हम शेर का बच्चा और तीनों चिड़िया के बच्चे उसके ज़रिए उठवा लेंगे बाज के, और जब वो उनको छोड़ने के लिए आएगा तो हम बाज को भी कैद कर लेंगे। इस तरह हमें बगैर मेहनत के शिकार भी मिल जाएगा और वो सब भी हमारे हाथ आ जाएंगे। तुम्हें अब समझ आया या नहीं? मैं उनके बच्चों को उठाना तो नहीं चाहता, मगर मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। अगर मैंने वो बच्चे उन्हें ना दिए तो वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे, और मेरा उस बच्चे के अलावा है भी कोई नहीं। मुझे उन्हें उठाना ही होगा। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ शिकार के लिए। तुम होशियार रहना, ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ कर लाता हूँ, फिर दोनों बाप बेटा मिलकर खाएंगे। और ये बात मेरी हमेशा याद रखना कि जंगल खतरनाक है, घर से ज़्यादा दूर मत जाना। मेरा नाम है शेरू और मैं आपका बहादुर बेटा हूँ। आप जानते हो ना मैं कितना बहादुर हूँ। मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं घर के करीब हूँ या दूर, आप बेफिक्र होके जाएं और कुछ ना कुछ ले आएं। मैं घर से दूर नहीं जाऊँगा। फिर शेर शिकार की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। मुझे लगता है यही सही मौका है शेरों को उठाने का। इसका बाप तो चला गया शिकार करने, पता नहीं बाद में मौका मिलेगा या नहीं। अभी जल्दी से शेरों को उठा लेता हूँ। ये देखो, मैं शेरू ले आया हूँ। अब जल्द ही चिड़ियों के बच्चे भी ले आऊँगा। बस तुम लोग अपने वादे के मुताबिक मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुँचाना। अरे ये बारिश तो रुक ही नहीं रही और मुझे लगता है अभी और भी बरसेगी। ऐसा करती हूँ, इस बारिश में ही उड़ जाती हूँ और अपने बच्चों के लिए दाना ले आती हूँ। रात में मेरे बच्चों को भूख लगेगी तो मैं दाना कहाँ से लाऊंगी, और वो अगर रोएंगे तो मुझसे ये देखा ना जाएगा। मुझे अपने बच्चों के लिए दाना तलाश करना ही होगा, चाहे बारिश रुके या और ज्यादा हो। मैं अपने बच्चों को रोता कभी नहीं देख सकती, मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ जाती है और बारिश में ही दाना तलाश करने निकल जाती है। फिर बाज वहां चिड़िया के घोंसले में आ जाता है और उसके बच्चों को भी पकड़ ले जाता है। यहाँ चिड़िया को दाना मिल जाता है और वो दाना लेकर एक पेड़ के नीचे सांस लेने के लिए रख जाती है। अरे चिड़िया बहन, आप इतनी बारिश में जंगल में अकेली घूम रही हो? ये तो बहुत खतरनाक जंगल है। इतनी बारिश में आप कहाँ पे घूम रही हो? अरे पेड़ भैया, मैं तो खाना तलाश करने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। वो सुबह से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, लेकिन मैं बारिश में ही उड़ आई दाना तलाश करने।
मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है इस बारिश में। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या आप ये दाना मुझे दे सकती हो? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अरे पेड़ भैया, मैंने ये बहुत मुश्किल से दाना तलाश किया है अपने बच्चों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको भूख लगी है तो आप ले लो, मैं और तलाश कर लूंगी, मैं तो उड़ सकती हूँ। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। अब मैं आपको एक ऐसी पावर देता हूँ जिससे आप सामने वाले को पत्थर का बना सकती हो। जो भी आपको तंग करे या आपसे ज़्यादा पावरफुल हो, आप जादू का इस्तेमाल करके उसको पत्थर का बना देना। बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भैया ये ताकत देने के लिए। अब मैं इसे हमेशा से इस्तेमाल करूंगी और अपने दिफा और अपने बच्चों के दिफा के लिए भी। फिर चिड़िया अपने घर वापस जाने लगती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि इसके तो बचे ही नहीं हैं। अरे ये क्या, मेरे बच्चे कहाँ गए? मैं तो उन्हें सही सलामत छोड़ के गई थी। अब मैं क्या करूंगी? उन्हें इतनी बारिश में कहाँ ढूंढूंगी? मुझे लगता है मुझे शेर भैया के पास जाना होगा। इतने खराब मौसम में वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। यूं ही मौसम भी साफ हो जाता है और चिड़िया शहर के पास पहुंच जाती है। शेर भैया मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। किसी ने मेरे बच्चों को उठा लिया है घोंसले से। अब मैं कहाँ जाऊँ? आप ही हैं जो सिर्फ मेरी मदद कर सकते हैं शेर भैया। अरे ये क्या, तुम्हारे बच्चों को भी किसी ने उठा लिया है? मेरे शेरों को भी कोई उठा कर ले गया है। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है जो जंगल के बाद 2 शिकारी रहते हैं ये उन्हीं के काम होगा, और हम तो इनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। वो तो बहुत ताकतवर हैं और उनके पास बंदूक भी है। अब क्या करें? शेर भैया मेरे पास एक ऐसी जादुई ताकत है जिससे हम किसी को भी पत्थर का बना सकते हैं। उसे इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों को आजाद करवा सकते हैं। चलो फिर चलकर देखते हैं क्या होता है। आ जाओ। चिड़िया बहन, जल्दी से इनको अपनी जादुई ताकत से पत्थर का बना दो, वरना ये हमें भी कैद कर लेंगे। जल्दी करो। फिर चिड़िया अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और सबको पत्थर बना देती है। यूं वो सबको आजाद करवा लेती है।